आइए देखते हैं क्रिया विशेषण क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं और विशेषण और क्रिया विशेषण में क्या अंतर है। इस वीडियो में आपको इसकी ट्रिक भी मिलेगी, कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिया विशेषण कहते किसे हैं। क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। अब ये कितने प्रकार का होता है, इसकी एक ट्रिक है। और ट्रिक क्या है? परिष्कारी, अर्थात परि से हो गया परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, आधा सा से स्थानवाचक क्रिया विशेषण, का से हो गया कालवाचक क्रिया विशेषण और री से हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आइए एक एक के बारे में हम चर्चा करते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया की परिमाण अर्थात मात्रा संबंधी विशेषता का पता चलता है। जैसे मोहन अधिक खाना खा गया। स्थानवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का पता चलता है। जैसे पिताजी दिल्ली गए हैं। अब दूसरा है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे कालवाचक से क्रिया की काल संबंधी विशेषता का पता चलता है। पिताजी कब दिल्ली गए, इससे काल संबंधी विशेषता का पता चल रहा है। और अब आता है आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और रीतिवाचक क्रिया विशेषण में क्रिया की रीत या ढंग संबंधी विशेषता का पता चलता है। जैसे माताजी धीरे धीरे चलती हैं या माताजी धीरे धीरे बोलती हैं। तो ये हमने बता तो दिया कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, कालवाचक है, परिमाणवाचक। लेकिन आप बोलेंगे सर ये हमको समझ में कैसे आएगा, ये कॉन्सेप्ट कहाँ बताया आपने, ट्रिक कहाँ बताया। तो हम ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों बता रहे हैं। नाम याद करने के लिए तो मैंने बता दिया, परिष्कारी, परिष्कारी में परि से परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, आधा सा से स्थानवाचक, का से कालवाचक और री से रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। लेकिन हम ये कैसे जानेंगे कि कोई क्रिया विशेषण रीतिवाचक है या कालवाचक है या स्थानवाचक है या परिमाणवाचक है? इसको जानने की ट्रिक है कि क्रिया से ही आप प्रश्न पूछिए। क्रिया से अगर आप कितना लगा करके प्रश्न पूछेंगे तो जो जवाब आएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण आएगा। क्रिया से कैसे का प्रश्न पूछेंगे तो जो जवाब आएगा वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया से कहाँ लगाकर प्रश्न पूछने पर जो जवाब आएगा वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। क्रिया से कब लगाकर प्रश्न पूछने पर जो जवाब आएगा वो कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। आइए एक एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि राधा ध्यानपूर्वक पढ़ती है। अब हम पूछ रहे हैं राधा कैसे पढ़ती है। जवाब में क्या आया? ध्यानपूर्वक। हमने पढ़ना क्रिया से कैसे का प्रश्न लगाया, जवाब में हमें ध्यानपूर्वक मिला और इससे हमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण का पता चल रहा है। कैसे लगाने से क्रिया की रीति संबंधी या ढंग संबंधी विशेषता का पता चल रहा है। क्रिया से कैसे का प्रश्न पूछने पर क्रिया की रीति या ढंग संबंधी विशेषता का पता चल रहा है, इसलिए यहाँ पर ध्यानपूर्वक रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। आइए अब एक कालवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण लेते हैं और समझते हैं। जैसे रमेश रोगी के पास अभी पहुंचा। यहाँ पर क्रिया क्या है? पहुंचा। अब हम पहुंचा से प्रश्न पूछ रहे हैं कब पहुंचा, अर्थात रमेश रोगी के पास कब पहुंचा। जवाब आएगा अभी पहुंचा। इसलिए अभी क्या हो गया यहाँ पर? कालवाचक क्रिया विशेषण। आइए अब एक उदाहरण स्थानवाचक क्रिया विशेषण का लेते हैं। जैसे भिखारी बाहर बैठा है। अब अगर हम बैठा से प्रश्न पूछते हैं कि भिखारी कहाँ बैठा है, जवाब आएगा बाहर। बैठा क्रिया से प्रश्न पूछने पर जो जवाब मिल रहा है बाहर, वही तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। जैसे मैं कहता हूँ कि रमेश स्कूल गया है। अब मैं गया क्रिया से प्रश्न पूछूंगा कहाँ गया है, रमेश कहाँ गया है, जवाब आएगा स्कूल गया है। तो यहाँ जो स्कूल है स्थानवाचक क्रिया विशेषण हुआ। पहले भिखारी बाहर बैठा है, बाहर स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा। अब हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण की बात करते हैं। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण से क्रिया की परिमाण या मात्रा संबंधी विशेषता का पता चलता है। जैसे अगर मैं कहता हूँ
कि मोहन अधिक खाना खा गया। उदाहरण हुआ मोहन अधिक खाना खा गया। अब हम क्रिया से प्रश्न पूछ रहे हैं, मोहन कितना खाना खा गया? जवाब आएगा अधिक खा गया। तो यहाँ अधिक क्या हो गया? परिमाण संबंधी विशेषता बताने के कारण, क्रिया की परिमाण संबंधी विशेषता बताने के कारण ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है। अब देखिए एक और उदाहरण, जैसे मैं कहता हूं कि चाय में चीनी कम पड़ी है, तो जवाब क्या आएगा? अगर हम पूछते हैं चाय में चीनी कितनी पड़ी है, तो जवाब आएगा कम पड़ी है। तो कम यहाँ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। आइए अब परिष्कारी ट्रिक के माध्यम से क्रिया विशेषण के चारों प्रकारों को देख लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। परिष्कारी का पहला होगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। उदाहरण है, पिताजी चाय कम पीते हैं। अब हम यहाँ पीना क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, पिताजी चाय कितनी पीते हैं? जवाब मिलेगा कम पीते हैं। लेकिन अगर हम इससे पूछते हैं पिताजी चाय कहाँ पीते हैं, तब जवाब नहीं मिलेगा। पिताजी चाय कब पीते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब इस सेंटेंस में नहीं है। पिताजी चाय कैसे पीते हैं, तो इस प्रश्न का जवाब इस सेंटेंस में नहीं है। जब हम पूछते हैं पिताजी चाय कितना पीते हैं, तो जवाब मिलता है कम पीते हैं। इसलिए यहाँ कम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण हुआ। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं, स्थानवाचक। परिष्कारी ट्रिक का दूसरा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। पिताजी दिल्ली गए हैं। मैं जानबूझकर एक ही उदाहरण ले रहा हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो उदाहरण क्या है? पिताजी दिल्ली गए हैं। अब हम गए हैं से प्रश्न पूछेंगे, पिताजी कहाँ गए हैं? जवाब आएगा दिल्ली। तो यहाँ दिल्ली क्या हो गया? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जरा इसका उल्टा सोचिए, अगर हम पूछते हैं पिताजी कब गए हैं, तो इस सवाल का जवाब इस वाक्य में नहीं है। पिताजी कितना गए हैं, इस सवाल का जवाब यहाँ नहीं मिल रहा है। जब हम पूछते हैं पिताजी कहाँ गए हैं, तो कहाँ से हमें क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता का पता चलता है और जवाब मिलता है दिल्ली, और होता है पिताजी दिल्ली गए हैं। इसलिए यहाँ पर दिल्ली क्या होगा? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। एक और सवाल, एक और उदाहरण जो है कालवाचक क्रिया विशेषण का। पिताजी कल दिल्ली गए हैं। अब अगर हम पूछते हैं पिताजी कितना दिल्ली गए हैं, पिताजी कहाँ दिल्ली गए हैं, पिताजी कैसे दिल्ली गए हैं, तो जवाब नहीं मिलता है। लेकिन जब हम पूछते हैं पिताजी कब दिल्ली गए हैं, जो मैंने ट्रिक में बताया था, क्रिया से कब का प्रश्न पूछेंगे, तो जवाब आएगा कल दिल्ली गए हैं। हमने क्रिया से कब लगा के प्रश्न पूछा, जवाब में कल आया, इसलिए इस वाक्य में पिताजी कल दिल्ली गए हैं में कल कालवाचक क्रिया विशेषण होगा। और आखिरी जो क्रिया विशेषण का रूप है वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। और यहाँ भी हम एक उदाहरण ले रहे हैं, पिताजी धीरे धीरे चलते हैं। अब अगर हम चलना क्रिया से पूछते हैं कि पिताजी कितना चलते हैं, तब भी सही जवाब नहीं मिलता है। पिताजी कहाँ चलते हैं, तब भी सही जवाब नहीं मिलता है। और अगर पूछता हूँ कि पिताजी कब चलते हैं, तब भी सही जवाब नहीं मिलता है। लेकिन जैसे ही हम पूछते हैं पिताजी कैसे चलते हैं, फटाक से जवाब इसी वाक्य में मिल जाता है कि पिताजी धीरे धीरे चलते हैं। और इसलिए यहाँ पर धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, और यह धीरे धीरे क्रिया की रीत संबंधी विशेषता को बता रहा है, इसलिए ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा।